बच्चों, स्वागत है आपका आपका चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप आज तो सर्कुलेशन टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। हम लोगों ने कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को एकदम अच्छे से पढ़ के फिनिश कर दिया। हम लोगों का छोटा छोटा टॉपिक बच रखा है, दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर। थोड़ा बहुत पल्स के बारे में जान लीजिए कि आखिर पल्स क्या होता है। तो बेटो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए आपको थोड़ी बातें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की करनी पड़ेगी कि आखिर ये सिस्टोलिक और डायस्टोल क्या होता है। देखो, सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब फैलना। एक शुद्ध हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझिए कि सिस्टोल का मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब फैलना या रिलैक्स होना। इतनी बात समझ में। तो उस प्रेशर से जिससे ब्लड हार्ट में या तो एंट्री करे और या तो हार्ट से बाहर जाए, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हार्ट बेटा रिलैक्स करेगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ट में ब्लड आएगा, और हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा। बस यही होता है ब्लड प्रेशर। तो देखिए क्या लिख रखा है, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। या तो हार्ट की तरफ या हार्ट से दूर एक प्रेशर लगता है जिससे आपका ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसके बाद लिख रखा है द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट। यस, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और सिस्टोलिक प्रेशर इसको कहते हैं। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो ब्लड होता है वो किस में निकल के आ जाएगा, आपकी आर्टरीज में निकल के आ जाएगा, और आर्टरी से पूरे शरीर में जाता है, ये बात आपको पता है। तो क्या लिख रखा है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आर्टरी इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज 120 mmHg। इसकी वैल्यू जनरली नॉर्मली हमारे शरीर में क्या होती है, 120 mmHg। क्लियर। इसके बाद बेटो जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो मिनिमम प्रेशर लगेगा। भाई हार्ट रिलैक्स हो गया, आराम आराम प्रेशर से कहेगा अब आराम आराम से आओ बेटा, ज्यादा प्रेशर बना के मत आना। तो द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। हार्ट के अंदर ब्लड इस समय आता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 mmHg नॉर्मल कंडीशन। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 120/80 mmHg। याद हो गया, याद रखना 120 काय की वैल्यू है, 120 सिस्टोलिक वैल्यू है। सिस्टोलिक का मतलब आपका हार्ट इस समय सिकुड़ रहा है। सा से सिकुड़ना, सा से सिस्टोलिक। याद करो, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको। 80 mmHg की वैल्यू क्या कहलाती है, डायस्टोलिक कहलाती है। यानी कि इस समय क्या हो रहा होगा, रिलैक्सेशन हो रहा होगा। ठीक। अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं बेटू, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको यहाँ पर इस तरीके से बांध के उसमें ब्लड पंप किया जाता है, फिर उसमें Hg जो मरकरी होता है वो चढ़ता है, और फिर डॉक्टर वगैरह उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। 120/80 mmHg इज द नॉर्मल वैल्यू। अच्छा बेटू, अगर इससे ज्यादा वैल्यूज हो गई, अगर मान लो इससे ज्यादा वैल्यू हो गई बियॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर, बियॉन्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हो गया, तो इसको पता है क्या कहेंगे, इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन। यार ये हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी हो गया, और अगर इससे बहुत ज्यादा वैल्यू नीचे आ गई तो उसको लो बीपी कहने लगेंगे। कहते नहीं हाई बीपी है, लो बीपी है, इसी वैल्यूज में इधर उधर का कुछ हो जाता है मसला। समझ में आया ना आप लोगों को, क्लियर हुआ बेटा। हाई बीपी लो बीपी क्या है, इसी जो मेजरमेंट है आपका 120/80 का, इसी के इधर उधर वैल्यूज हो जाती है। जब इससे ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो उसको हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं, और जब इससे कम वैल्यू हो जाती है तो उसको लो बीपी कहने लगते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर दो चीजों से मिलकर बनता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड आर्टरी में आता है, तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि आर्टरी से आपके शरीर को उसमें आर्टरी में जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो आर्टरी में प्रेशर कम होता है, और आर्टरी में जब प्रेशर कम होता है तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। याद हो गया, सभी को समझ में आया ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, इसके बाद छोटे से टॉपिक बच सकते हैं, इनको खत्म करते हैं। अब हमको छोटे छोटे से दो टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनको हम लोग कहते हैं हार्ट बीट एंड पल्स, और इसके साथ ही आपका सर्कुलेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हो जाएगा खत्म। देखो बच्चों, हार्ट बीट क्या होता है,
एक्चुअली हमारे हार्ट में साइकिल चलती है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो आपका वो है ऑरिकल है और जो आपका वेंट्रिकल है दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। तो ये जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक साइकिल होगी ना, उससे एक हार्ट बीट बनती है। तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अगर एवरेज वैल्यू देखी जाए बेटू तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 से 72 बार धड़कता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हार्ट बीट तो आप क्लियर कर दोगे द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन द कंप्लीट वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, यानी कि एक साइकिल जब कंप्लीट होती है डबल सर्कुलेशन की, उससे एक हार्ट बीट जनरेट होती है। और इसका 1 मिनट में अगर समय देखा जाए बच्चा तो 70 से 72 टाइम्स। ठीक, तो वैल्यू कितनी हो गई 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग दौड़ते भागते हैं ना, तो सांस बढ़ती है यार, क्योंकि हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए, बिकम्स फास्टर बिकॉज वी नीड एनर्जी दिस टाइम। हम लोगों को इस समय बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहने के लिए हम लोग तेजी से सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। अब पल्स क्या होता है, देखो जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, एक बात बताओ, अभी तो आपको बताया है ना कि ब्लड प्रेशर कैसा होता है, आर्टरी के अंदर मौजूद प्रेशर को ब्लड प्रेशर कह रहे थे आप, बताओ भैया। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरी में फट से ब्लड आया, बोलो। हार्ट रिलैक्स हुआ, आर्टरी में ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। यही तो क्लियर किया था। तो यही हुआ है बेटा, जब भी कभी हार्ट बीट होगी तो जो ब्लड है वो आर्टरी में भेजा जाएगा। जब भी कभी हार्ट बीट होता है ब्लड इज फोर्स टू कम इन आर्टरी। आर्टरी में अगर ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है आर्टरी को थोड़ा फैलना पड़ेगा यार, ये तो छोटी सी बात है। अगर किसी चीज में ब्लड को आना है तो भाई वो वेसल को तो बड़ा होना पड़ेगा, तो उसी एक्सपेंशन को ही हम लोग पल्स कहते हैं। देख लीजिए, सो द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द हार्ट बीट इज नोन एज पल्स। और भैया जब एक हार्ट बीट के बाद एक हार्ट बीट हुई और उसी समय आर्टरी एक्सपेंड हुई, तो जाहिर सी बात है जितनी बार हार्ट बीट होगा उतनी बार एक्सपेंशन होगा आर्टरी का और उतनी बार पल्स होगा। तो पल्स और हार्ट बीट की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। इसकी भी वैल्यू कितनी है 72 टाइम्स पर मिनट, और हार्ट बीट की वैल्यू भी इतनी है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। समझ में आया? तो इसी के साथ ही आपका ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक बच्चों खत्म होता है भैया। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रिवाइज करते रहिए। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक को पढ़ने में। इसमें भी लगभग 3 से 4 वीडियोस लग जाएंगी। ठीक, तो एक्सक्रीशन टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना बड़ा, लेकिन फिर भी इजी है बच्चों, मन लगा कर पढ़िए। एक्सक्रीशन टॉपिक के साथ आपका ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म होगा। लेकिन आज के लिए इसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जय श्री राम करते हैं और इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।